जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होगा तभी हम अपने प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे। सो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि एरोड्रोम लाइसेंस यहाँ पे जारी हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हो सकता है कि विद इन 45 डेज के अंदर ही आपको यहाँ पे ऑपरेशनल ये जेवर एयरपोर्ट है जो वो ऑपरेशनल होता हुआ दिखाई देगा। एंड हो सकता है कि कमिंग नवरात्रि के अंदर ही इसका जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे हो जाए। सो फिल्म सिटी और एयरपोर्ट दोनों एक साथ ही यहाँ पे नवरात्रि में ही दोनों का उद्घाटन होने वाला है। सो अभी यहाँ पर अगर आपने सोच रहे हो काफी लॉन्ग टाइम से सोच रहे हो कि भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ 5 साल के अंदर अगर 2020 से लेकर अभी तक अगर मैं गैप आप देखोगे तो प्राइस जो ऑलरेडी 500% तक यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ आपकी प्रॉपर्टी ने बूम किया है। तो हो सकता है ये नेक्स्ट गुड़गांव बनने वाला हो। आप लोगों को क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि अभी नेक्स्ट गुड़गांव बनने वाला है ईडा सिटी है जो। एंड यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो वो उसका इंटरचेंज है वो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में हो सकता है 2 या 3 4 महीने का मैक्सिमम काम बचा होगा जो कि उसमें कनेक्टिविटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि फरीदाबाद गुड़गांव और बल्लभगढ़ इस एरिया से डायरेक्टली कनेक्टिविटी आपको देखता है। 31 किलोमीटर का हाईवे ऑलरेडी बन के कंप्लीट है। जो भी थोड़ा बहुत उसका अभी यमुना के पुल पे थोड़ा सा काम पेंडिंग है तो वो भी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप हरियाणा से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं जेवर एयरपोर्ट के लिए। तो काफी तेजी के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी वाइज काम चल रहा है। अगर आप बात देखोगे यहाँ पे एक्सप्रेसवे जो कि एक गंगा एक्सप्रेसवे से भी लिंक होना बाकी है तो वो 74 किलोमीटर का जो हाईवे है वो भी बिल्कुल फिल्म सिटी के नियर बाई से ही कनेक्ट होगा। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर देखें तो ये रीजन ईडा का जो रीजन है ये बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे ग्रो होने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ईडा के सराउंडिंग एरिया में ईडा का जो 2041 मास्टर प्लान है उसके अंदर फिनटेक सिटी हब, लॉजिस्टिक हब, अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर ये काफी सारे ऐसे प्लानिंग में है। अगर इनका जो डेवलपमेंट है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ के जो प्राइस है वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो होने वाले। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, फोन कॉल्स भी करते हैं कि भाई हमें यमुना एक्सप्रेसवे पर कौन सी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर आपको लगता है कि भाई हमें 20,000 रुपए या 25,000 रुपए या 30,000 रुपए स्क्वायर मीटर या गज के हिसाब से प्लॉट मिल रहा है नियर बाई एयरपोर्ट बिल्कुल इलीगल अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए कि वो कोई भी कॉलोनी है उस पर सब पे बुलडोजर चलना तय है। कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी कोई भी प्रॉपर्टी इस रीजन के अंदर अगर होगी तो बिल्कुल इलीगल है। उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें क्योंकि जो मेन सेक्टर है अगर आप रेजिडेंशियल सेक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे सेक्टर 18, सेक्टर 20 एंड सेक्टर 22D इन तीनों सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की रेजिडेंशियल में आप शुरुआत कर सकते हो जो कि काफी तेजी के साथ यहाँ पे ग्रो होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें कनेक्टिविटी एंड रोड नाली तो ईडा अथॉरिटी का जितना भी काम होता है वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने बजट के हिसाब से अगर आप चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लॉट साइज की मैं बात करूं तो 120 162 स्क्वायर मीटर, फिर उसके बाद 300 से लेके 4,000 स्क्वायर मीटर तक आप जा सकते हैं सेक्टर 20 के अंदर। तो काफी मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो या फिर एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि हमें प्रॉपर्टी में पैसा जो है वो कहाँ पर लगाना चाहिए, तो मैंने आपको 3 सेक्टर बताए, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D। इन सेक्टरों के अंदर अपना पैसा लगाइए। आप डेफिनेटली आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया एप्रिसिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है 50% की ग्रोथ तो आपको आने वाले 2 साल के अंदर ही आपको देखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन एक सही डायरेक्शन नहीं है या फिर एक सही बजट में कोई चीज नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ अपने पास ऑप्शन ऐसे आपके बजट के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। चाहे आप छोटे प्लॉट के अंदर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, चाहे आप किसी भी रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्री में या फिर किसान कोटे, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी ऑप्शन अपने पास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर तो डायरेक्टली आप मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको साइट विजिट कराएगी। सो अगर आपको भी लगता है कि भाई यहाँ की जो प्रॉपर्टी की जो ग्रोथ है वो यहीं पर स्टेबल हो चुके हैं तो बिल्कुल आप गलतफहमी में है। जैसे ही एयरपोर्ट यहाँ पे फंक्शनल होगा ये तो आने वाले टाइम में यहाँ पे देखिए होटल्स, एयरलाइंस एंड रिटेल चेन्स यहाँ पे अभी बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे जिनसे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और जैसे जैसे यहाँ पे जॉब क्रिएट होगी उसी तरीके से यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट की जो वो बहुत तेजी के साथ यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस जो वो काफी तेजी के साथ बढ़ेगा। और आपको भी पता जहाँ पर जॉब क्रिएट होती है वहां कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वहां पे प्राइस भी और डिमांड भी दोनों ही इंक्रीज हो जाता है।
जाते हैं। सो अगर आप लोगों का भी मन है कि भाई हमें एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, या फिर अगर आप एंड यूजर हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई हमें एज ए लॉन्ग विजन देखते हो 3 से 5 साल कम से कम, लॉन्ग में इतना ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है कि भाई आपको 10 साल या 20 साल या 30 साल वेट करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग विजन देखते हैं कम से कम 3 से 5 साल तक का, तो आप डेफिनेटली इन रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। बाकी सेक्टर 22D के अंदर अलग अलग मल्टीपल अलग अलग रेजिडेंशियल प्लॉट के जो प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिए हैं, काफी सारे ऐसे बिल्डर हैं जो अपना रेजिडेंशियल अपार्टमेंट भी बना रहे हैं। तो अगर आप किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी होगा, थोड़ा सा आपका डाउट भी क्लियर होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट की के लिए अभी जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगी हुई है एंड आपके अंदर जो फियर है कि भाई हमें बिल्कुल न्यू मार्केट है, कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रही या फिर कोई सही ब्रोकर नहीं मिल रहा, तो आप डायरेक्टली एक बार ऑफिस विजिट करिए। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इसका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका, और डायरेक्टली आप ऑन टेबल बैठ करके आप पूरा यमुना और ग्रेटर नोएडा दोनों ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, जहां पर आपको अपने बजट के हिसाब से आपको चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर देना जो काफी टाइम से यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का वेट कर रहे थे।